टुंडी से है तो वहां के जनप्रतिनिधि नहीं बैठेंगे, तो इसका मतलब तो आप सीधा कह रहे हैं कि वहां की जनता ने जो जनमत से चुनकर जिनको भेजा है उनका आप सम्मान नहीं करते। तब तो ये होगा कि वहां के लोग जो है धनबाद रेलवे स्टेशन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वहां के ट्रेन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। कोई एक ऐसा व्यक्ति धनबाद में है जो बताएगा कि हम कभी धनबाद रेलवे स्टेशन का, धनबाद रेलवे का सेवा नहीं उपलब्ध कराएं, हम वहां का टिकट नहीं लिए। और ये लोगों की आवाज बन रहा है, उनकी बातों को उठा रहा है, जिससे हमारे राजनीतिक कैरियर पर जो है सवाल उठ रहा है। सांसद भी हो सकते हैं क्या जो आपका इस तरह का? अब ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन अब भाई जिनको ज्यादा चिल्लाने की आदत है, जिनको हल्ला करने की आदत है, हम उनपर इस बात को कहते हैं कि इसको देखा जाए। जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं खबर आंदोलन। अभी धनबाद में देख रहे होंगे आए दिन बीजेपी के दो परिवार जो धनबाद से ही राजनीति करते हैं, एक तरफ ढुल्लू महतो का कुनबा तो एक तरफ सिंह मेंशन, और दोनों में टकराव आए दिन देखने को मिल रहे हैं। ये टकराव देखा जाए तो धनबाद में मेयर इलेक्शन से ही शुरू हो गया था, जहां जब इलेक्शन के समय दोनों तरफ से तीखी आलोचनाएं एक दूसरे पर की जा रही थी, एक दूसरे पर राजनीतिक छींटाकशी भी की जा रही थी, और कहीं न कहीं ये जो आलोचनाएं जो थी, राजनीतिक जो कुनबा था, एक तरफ से जो छींटाकशी जो चली आ रही थी, ये फिर देखने को मिला धनबाद की राजनीति में, जब धनबाद में यहाँ पर एक नई ट्रेन, जहां लोकमान्य तिलक टर्मिनल साप्ताहिक एक्सप्रेस के उद्घाटन से पहले रेलवे को एक फैसले ने कोलांचल की सियासत को गरमा दिया। कार्यक्रम से ठीक पहले झरिया विधायक और धनबाद मेयर का आमंत्रण रद्द कर दिया गया, जिसके कारण ये जो टकराव जो दोनों परिवारों के बीच चल रहा था ये और बढ़ गया। मंगलवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध जताते हुए धनबाद रेल मंडल के डीआरएम आलोक मिश्रा का पुतला दहन किया गया और तरह तरह के उनके विरोध में नारे लगाए गए। और ये देखा जाए तो इस तरह से जो यहाँ पर जो राजनीति जो चल रही है अभी धनबाद में, एक दूसरे पर छींटाकशी, उसी के देखते हुए हम इंतजार कर रहे थे कब यहाँ पर एक तरफ से धनबाद के मेयर संजीव सिंह का रिप्लाई कब आएगा, और आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इनका जवाब रेल मंडल और डीआरएम को और अपने विपक्षी पार्टी को दे दिया। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा इस लाइव। कारण देखिए, हमको 3 तारीख को एक चिट्ठी आया था जो यहाँ के डीआरएम साहब के तरफ से एक पत्र आया था, उनके लेटर हेड में आया था कि लोकमान्य तिलक का उद्घाटन है और 6 तारीख को रात्रि 10 बजे आपको वहां आमंत्रित किया जाता है कि आप उस उद्घाटन समारोह में उपस्थित रहें। और कल मुझे लगता है कि 8 बजे करीब रेलवे के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा ये टेलीफोनिक सूचना दी गई और एक व्हाट्सएप पे मैसेज किया गया कि सर हम लोगों से कोई मिस्टेक हुआ है और इसलिए सर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वहां पे ना आए, हम लोगों का एक इसको स्वीकार किया जाए। हम लोगों ने इस बात को पूछा और समझा उन्होंने, तो मैंने उनकी बातों को एक्सेप्ट किया, बोला ठीक है मैं वहां नहीं आऊंगा। लेकिन मैं ये जानने की चेष्टा जरूर की कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। तो कुछ जवाब मिला और कुछ जवाब गोलमोल था, जानकारी उपलब्ध हुई है। इसमें आप किस रूप में ले रहे हैं इसको? नहीं, हम तो इसको इस रूप में ले रहे हैं कि कल कार्यक्रम था और अभी आज हमारे पास रेलवे के तरफ से जो अधिकारी यहाँ आए थे उन्होंने अपना जो जानकारी दिया वो उपलब्ध कराया कि आपके यहाँ आने से वहाँ पे गैदरिंग हो जाता, भीड़ बढ़ जाती और इसके वजह से हम लोगों को ये डिसीजन लेना पड़ा। और चूंकि और भी कई तरह के बहाने थे कि बोर्ड में ऐसा नहीं है, गलती हुई है। हमने कहा कि भाई डीआरएम जो है वो एक संवैधानिक पोस्ट होता है और उनसे गलती नहीं हो सकती है। अब किसी के दबाव में, किसी के प्रेशर में आकर उस प्रेशर को, ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए अगर इस तरह का काम किया गया है तो ठीक है, मैं अधिकारी का, मैं चूंकि हम लोग सबका सम्मान करते हैं और मैंने उनसे ये जरूर कहा कि भाई ठीक है, किसी का अगर प्रेशर बढ़ा है उस प्रेशर को कम करने के लिए अगर आप मुझे रोक रहे हैं तो मैं आपका सम्मान करता हूं, मैं इस कार्यक्रम में नहीं उपस्थित होऊंगा। लेकिन इसका ख्याल आप लोगों को रखना चाहिए क्योंकि धनबाद में 6 विधायक हैं और लगभग 2 सांसद हैं यहाँ पे, एक गिरिडीह में आ जाते हैं और एक धनबाद में भी आते हैं। तो ऐसे में सभी जनप्रतिनिधि को वहां बुलाना चाहिए और बुला के उस सम्मान समारोह में रखना चाहिए, क्योंकि
ऐसा कोई ये नहीं कह सकता है कि टुंडी विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं तो उनकी उपस्थिति नहीं हो सकती है। वहां के लोग धनबाद रेलवे स्टेशन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, निरसा के लोग नहीं कर सकते हैं, सिंदरी के लोग नहीं कर सकते हैं, बागमारा के लोग नहीं कर सकते हैं, झरिया के लोग नहीं कर सकते। धनबाद के लोग ही सिर्फ उनका अधिकार है कि आप वहां के सम्मानित एक ही विधायक को आप बुलाइए। तो ऐसा नहीं होता है। आप पूरे जनता का आपको सम्मान करना चाहिए और किसी भी नेता को अगर आप वहां पर सम्मानित व्यक्ति को, माननीय को अगर बुलाते हैं तो जनता के दिए हुए मत से जिनको चुना जाता है उनको आप बुलाते हैं। तो आप किसी माननीय का सम्मान नहीं करते, आप सम्मान करते हैं जिसे जिताकर वहां भेजती है उनका आप सम्मान करते हैं, सम्मान किसी विशेष का नहीं। में मैंने ये बात जरूर कल कही कि किसी के प्रभाव में आपको ये फैसला नहीं लेना चाहिए और आपको इस पे विचार करना चाहिए, क्योंकि रेलवे से इतनी बड़ी गलती जो है ये हो नहीं सकती है और एक खास करके जब इतने बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग हैं उनसे नहीं हो सकता। प्रेशर में हुआ है, ये पॉलिटिकल वेंडेटा है। देखिए, ये आप प्रेशर की बात कर, हम तो चुनाव से कह रहे हैं, चुनाव के समय से कह रहे हैं कि धनबाद में जो एक ब्लड प्रेशर जिनका बढ़ा हुआ है उनका ब्लड प्रेशर के लिए हम बार बार कहते हैं कि हमारे बागमारा में भी अच्छे डॉक्टर हैं, धनबाद में भी अच्छे डॉक्टर हैं और दिल्ली में भी अच्छे डॉक्टर हैं, तो एक बार इलाज कराना चाहिए। जिनका प्रेशर बढ़ा हुआ, अब जिनका बढ़ा हुआ है उनको तो हम बार बार ये कह रहे हैं ना, हम आपको ये समझना चाहिए कि प्रेशर किनका बढ़ा हुआ है, ये तो सोचना चाहिए। और अब मुझे जो जानकारी मिली कि रेलवे के अधिकारी के पास ये दबाव दिया गया, हो हल्ला किया गया, तो उस ब्लड प्रेशर को, बढ़े हुए व्यक्ति का ब्लड प्रेशर को शांत करने के लिए हमको रोका गया। रेलवे के अधिकारी ये कहते हैं कि भाई मुझे ये था कि वहां पे बहुत गैदरिंग हो जाता। तो अब इस बात से आप पकड़िए कि रेलवे के पास ये इनपुट आ रहा है कि भाई आपके आने से वहां गैदरिंग हो जाता। तो अब आप ये सोचिए, आपने कहा कि रेलवे की तरफ से ये कहा गया कि गैदरिंग हो जाता है आपके आने से, लेकिन बागमारा विधानसभा क्षेत्र में माइक से अनाउंसमेंट करते हुए ऑटो लेकर पूरे शहर में घुमाया गया है। अगर आप वहां पहुंचते हैं तो भीड़ अधिक हो जाता है, तो क्या शत्रुघ्न महतो, ढुल्लू महतो, इसके अलावा सिंदरी के पूर्व विधायक की पत्नी वहां पहुंचती है तो उससे भीड़ नहीं होता है क्या? नहीं, ये देखिए, मैंने एक बात स्पष्ट कहा कि देखिए, मेरे वहां जब से मैं धनबाद में लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं, मेयर चुनाव से पहले भी और मेयर चुनाव के बाद भी और लगातार चुनाव के दौरान, मैंने ये बराबर कहा है कि मेरी उपस्थिति कुछ लोगों को खल रही है। वो ये इसलिए खल रही है कि लोगों को ये महसूस हो रहा है कि संजीव सिंह जो एक आया है 8.5 साल बाद लोगों के बीच में, और ये लोगों की आवाज बन रहा है, उनकी बातों को उठा रहा है, जिससे हमारे राजनीतिक कैरियर पर जो है सवाल उठ रहा है। ये भैया बीजेपी का जो मरीज है वो क्या भाजपा के सांसद भी हो सकते हैं क्या, जो आपका इस तरह का? अब ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन अब भाई जिनको ज्यादा चिल्लाने की आदत है, जिनको हल्ला करने की आदत है, हम तो उन पर इस बात को कहते हैं कि इसको देखा जाए। भावना तो मेयर साहब विधायक भावना आओ तो ये क्या पत्रचार भी कहीं आगे उसको नहीं, मैंने अभी हमारे पास रेलवे के अधिकारी आए थे, मैंने उनसे कहा था कि आपको हर एक जनप्रतिनिधि का सम्मान करना चाहिए और उस सम्मान में कोई कमी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई व्यक्ति चेयर पर जाकर नहीं बैठता, उसे जनता चुनकर बैठाती है। और तो जितने भी विधायक हैं, सांसद हैं, उनका सम्मान करना चाहिए, कोई भी व्यक्ति हो। कि अगर ये कह दिया जाए कि आप झरिया से हैं, आप धनबाद, आप निरसा से हैं, सिंदरी टुंडी से हैं, तो वहां के जनप्रतिनिधि नहीं बैठेंगे, तो इसका मतलब तो आप सीधा कह रहे हैं कि वहां की जनता ने जो जनमत से चुनकर जिनको भेजा है उनका आप सम्मान नहीं करते। तब तो ये होगा कि वहां के लोग जो है धनबाद रेलवे स्टेशन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वहां के ट्रेन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। कोई एक ऐसा व्यक्ति धनबाद में है जो बताएगा कि हम कभी धनबाद रेलवे स्टेशन का, धनबाद रेलवे का सेवा नहीं उपलब्ध कराएं, हम वहां का टिकट नहीं लिए? ये नहीं होता है, ये सम्मान करना चाहिए। और रेलवे के अधिकारियों को इस बात को सोचना चाहिए कि चाहे पक्ष हो, विपक्ष हो या कोई भी हो, वो अपनी जगह है, लेकिन जहां जिनका जो प्रोटोकॉल बनता है उस पर उनको काम करना पोस्टर से नाम हटाए क्या? पोस्टर से नाम हटाता उससे भी गैदरिंग होता है जो हटाया गया, जिस तरह का बहाना रेलवे बना रहा है? देखिए, मैंने एक बात स्पष्ट कह दिया कि आपकी लोकप्रियता किसी का ब्लड प्रेशर हाई कर रहा है, और उस ब्लड प्रेशर को मैंने पहले भी कह रहा हूं कि भाई बागमारा में एक अच्छे डॉक्टर हैं, धनबाद में अच्छे डॉक्टर्स हैं और दिल्ली एम्स में भी अच्छे डॉक्टर हैं।
दिखाना चाहिए लोगों अगर को। वो नहीं दिखाएंगे तो फिर संजीव सिंह जी उनको मदद करेंगे। भाई हम लोग तो बता रहे हैं ना, एड्रेस बता रहे हैं कि बागमारा में भी अच्छे डॉक्टर हैं, धनबाद में भी अच्छे डॉक्टर हैं और दिल्ली एम्स में भी अच्छे आपके डॉक्टर हैं। समर्थक आक्रोश में है, कई जगह जो है पुतला दहन ऐसी सूचनाएं आ रही हैं, क्या कहेंगे अपने समर्थकों को? देखिए जब अब ये विषय है कि अब लोगों को आहत पहुंचा। देखिए हम तो सबका सम्मान करते हैं, हमारे अंदर में किसी भी व्यक्ति का, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, हम सबका सम्मान करते हैं। अब जनता को अगर पब्लिक को या जो भी हमारे लोग हैं अगर उनको ये आहत पहुंचा है तो अपने अपने विषय से लोग अपने अपने, चाहे वो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हो या फिर जिस भी अंदाज में अपना विरोध कर रहे हैं लोग। आप भाजपा से कौन से विधायक है और जिस तरह की स्थिति परिस्थिति देखते हैं तो नहीं लगता कि भाजपा में गुटबाजी है, खेमेबाजी है, इससे लोग का जो वोट है वो भी बिखरा हो, भाजपा को ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है? देखिए हम एक निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर, उम्मीदवार के तौर पर धनबाद में नेट चुनाव लड़े हैं और इस बात को आप समझिए कि अभी मेरा ये विशेष फोकस है कि जनता के हित में काम करना है। इनका क्या मत बटेगा नहीं बटेगा इस पर हम अभी कोई चर्चा करें। क्या रेलवे अधिकारी वो गलती स्वीकार करें? आप हमारे पास आए थे लोग, बोले हमारे बोले कि हम लोगों को ऐसा था कि आपके जाने से वहाँ बहुत भीड़ बढ़ जाती, हम लोग इसके लिए खेद प्रकट करते हैं, लेटर भी उन्होंने दिया। तो ठीक है, हम तो अधिकारी का सम्मान, हम तो जनता और अधिकारी का दोनों का सम्मान करते हैं, उनके हित में जो अच्छा होगा वो काम हम करें। ये अपमान किया गया, क्या आप रेलवे को क्षमा कर रहे हैं या फिर आगे भी कुछ? हम तो सबका सम्मान करते हैं, बस इतना ही कहेंगे।